दोस्तों आज हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार तो हैं ही, वो साथ में एक ऐसे इकलौते स्टार हैं जिनकी फिल्म लगातार 14 सालों तक कोई ना कोई फिल्म उनकी जरूर हिट रही और ज्यादा से ज्यादा कमाई करने वाली रही। सबसे कामयाब फिल्मों की लिस्ट में अगर देखें तो टॉप 5 में वो जरूर रही हैं। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। यहाँ तक कि अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की भी 1947 से 1954 के बीच में ये कड़ी टूट गई थी। यह है अमिताभ बच्चन जी की वो फिल्में जो साल की सबसे बड़ी सफल और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टॉप 5 लिस्ट में जरूर शामिल रहीं। 1973 में जंजीर, 1974 रोटी कपड़ा और मकान, 1975 शोले और दीवार, 1976 हेरा फेरी, 1977 अमर अकबर एंथनी और परवरिश, 1978 डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर, 1979 सुहाग, 1980 दोस्ताना, 1981 लवारिस और नसीब, 1982 नमक हलाल और खुद्दार, 1983 कुली, 1984 शराबी, 1985 मर्द और गिरफ्तार, 1986 आखिरी रास्ता। ये रिकॉर्ड ना टूटा है और ना किसी के बस का है इस रिकॉर्ड को तोड़ना। सैल्यूट टू अमिताभ बच्चन सर। अगर किसी फिल्म या टीवी शो की शूटिंग के समय आम लोगों की भीड़ की जरूरत है तो कभी कभी उन्हें कुछ पैसे देकर शूटिंग के लिए बुला लिया जाता है। जैसे किसी ऐतिहासिक फिल्मों में राजा महाराजाओं के बीच होने वाली लड़ाइयों में सिपाहियों के लिए आम लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सड़क पर शूटिंग करनी हो और आम जनता की भीड़ की जरूरत हो तो क्या करना पड़ेगा? अभी के समय में चाहे जो भी करते मगर ये नहीं करेंगे जैसे एक समय अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। ये किस्सा है 1979 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म मैं आजाद हूं का, जिसका निर्देशन टीनू आनंद जी ने किया था। उस समय इस फिल्म की शूटिंग गुजरात के राजकोट में हो रही थी। शूटिंग का सीन फिल्म का क्लाइमेक्स था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी भीड़ की जरूरत थी। फिल्मों में अभिनय करने वाले अमिताभ बच्चन साहब के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने अपने फिल्म निर्माता से कहा, क्यों ना हम अखबार में एक विज्ञापन दे दें और किसी जगह का पता देकर ये बताएं कि यहाँ अमिताभ बच्चन का एक शो रखा है जिसमें लोगों को अमिताभ बच्चन को देखने का मौका मिलेगा। इस सुझाव पर अमल करते हुए अखबार में विज्ञापन दिया गया और राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम का पता दिया गया। इनकी सोच थी कि तकरीबन 10 से 15 हजार लोग तो जमा हो ही जाएंगे, लेकिन परिणाम इसकी सोच से कई ज़्यादा निकला। दिए गए पते और समय पर अमिताभ बच्चन को देखने के लिए करीब 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। भीड़ तो जमा हो गई, अब इस भीड़ को संभाले कैसे, ये सवाल इन लोगों को सताने लगे। स्टेडियम में खड़ी भीड़ बेचैनी से इंतजार कर रही थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने माइक पकड़ा और भीड़ के सामने आ गए और अपनी आवाज में इतने बाजू इतने सर गिनले दुश्मन ध्यान से गीत एक्शन के साथ गाने लगे और भीड़ को अपने पीछे गाने के लिए कहा। कैफी आजमी साहब के लिखे इस गीत ने लोगों के दिलों को छू लिया और अमिताभ बच्चन साहब इस गीत को गाने लगे। ऐसे फिल्म के निर्देशक टीनू आनंद जी ने अपना कैमरा शुरू किया और सीन शूट करने को कहा। इस तरह अमिताभ बच्चन को महज देखने उमड़ी भीड़ की वजह से फिल्म मैं आजाद हूं का क्लाइमेक्स शूट किया गया। ये इकलौता ऐसा किस्सा नहीं होगा जिसे आम जनता को इस तरह इस्तेमाल में लाया गया हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।